हमारे वैदिक संस्कृति में आने वाली प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण बताई गई है और ऐसी ही महत्वपूर्ण तिथि है अमावस्या की तिथि। और आज है ज्येष्ठ मास की अमावस्या। ये अमावस्या पितरों के लिए तर्पण करने के लिए तथा भगवान शिव की पूजा हेतु श्रेष्ठ बताई गई है। ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या तिथि पर की गई भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव की पूजा मनुष्य के हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और पितरों को परम आध्यात्मिक उच्च गति प्रदान करती हैं। तो चलिए आज की इस विशेष ज्येष्ठ अमावस्या पर हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। उन्होंने एक समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की थी। उस समय व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, हे ऋषिगण, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया का दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वो निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन कर जाता है। ये सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। तब सभी सभासदों ने पूछा, हे नारद मुनि, क्या बात है? तब नारद मुनि ने हंसते हुए सभी से कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें अत्यंत मुश्किल है, दुर्घट है। एक है शिश्नेंद्रिय का निग्रह और दूसरी है जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है वो नारायण स्वरूप बन जाता है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद मुनि की ये बात सुनकर उत्तम यज्ञ का पालन करने वाले वे सभी महर्षि अचानक ही यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ब्राह्मण ने भी उनकी बात सुनकर पृथ्वी लोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा तथा वल्कलधारी बनकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पाप वृत्ति में लिप्त हो रहा है, दुष्ट बन रहा है, ब्राह्मण पाखंडी हो जा रहे हैं और शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगे हुए हैं। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं दिखाई देती और पुण्य क्षेत्र यानी धार्मिक स्थानों पर भी पाखंड बढ़ने लगता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं और उसी की चर्चा भी करते रहते हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती। कली में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं। इन सबको देखकर धर्म वर्ण को अत्यंत आश्चर्य हुआ और भय भी लगा। पाप से कुल की हानि होती देखकर वो आश्चर्य से चकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। सभी द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण एक समय पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में गिरा हुआ देखा। उनको देखकर वो दयालु धर्मवर्ण पूछने लगे, आप कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? तब पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसीलिए यहाँ हमें नर्क का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, लेकिन वो विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वो एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ था और उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम सभी लोग घोर अंधकूप में डूब जाएंगे, जहाँ से फिर बाहर निकलना असंभव होगा। इसलिए कृपा करके आप पृथ्वी पर जाइए और धर्म वर्ण को समझाइए, हम दया के पात्र हैं। उनसे ये कहिए कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। एक दिन हमारे सारे वंश का नाश हो जाएगा। तुम एक ही बचे हो। जब तुम मर जाओगे तो संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा।
इसलिए गृहस्थ धर्म का स्वीकार करो, संतान की वृद्धि करो, इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख, माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति हो जाएगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से निकालकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह देना। पितरों की ये सारी बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुन लिया था कि कलयुग में कोई भी रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, और इसीलिए मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो गया और दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, लेकिन अब मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी? ये सुनकर पितरों के मन को शांति मिली और उन्होंने धर्मवर्ण से कहा, हे बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम शिला और महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ मास में स्नान में तत्पर रहता है और कार्तिक में दीपदान देता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं प्राप्त होती। जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गायें रहती हैं, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और हम सबका उपकार करो। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी बताई गई है। एक एक तिथि में किया गया पुण्य कोटि गुना अधिक होता है, और उसमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वो मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, देवताओं और पितरों को प्रिय है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा घड़ा दान देते हैं, पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीपांतरों में विचरण करो। इस प्रकार अपने पितरों के आदेश प्राप्त करने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए प्रातः काल में स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की, और फिर स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। आज के इस शुभ और मंगलमय पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कथा। आइए हम अपने पुराणों से एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो हमारे मन और कर्ण द्वार से हमारी चेतना को शुद्ध करेगी और इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बना देगी। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। ये वर्णन हमें मिलता है शिव पुराण से। एक समय की बात है, पश्चिमी समुद्र के तट पर एक सुंदर वन बसा था, जहाँ पर दारुक नामक राक्षस अपनी पत्नी दारुका के साथ निवास करता था। उस वन का विस्तार चारों ओर से 16 योजन था, और ये कोई साधारण वन नहीं था, बल्कि स्वयं माता पार्वती ने इस वन की देखरेख का कार्य दारुका को सौंपा था। माता पार्वती से ये आशीर्वाद प्राप्त करके दारुका सदा ही अहंकार में रहती थी। वो जहाँ कहीं भी जाती, उस वन को अपने साथ ले जाती। ये वन सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न था। उसके पति दारुक ने इस वन में हाहाकार मचा रखा था। सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों पर अंकुश लगा दिया था। अन्य राक्षस भी इस वन में आकर बसने लगे थे। वे सब धर्म के कट्टर विरोधी थे और उनके अत्याचार से वन के प्राणी अत्यंत कष्ट में रहते थे। अपने दुख के निवारण हेतु उन्होंने महान तपस्वी महर्षि औरव की शरण ली, जो कि स्वभाव से अत्यंत दयालु थे। इन प्राणियों की व्यथा सुनकर महर्षि औरव ने इन राक्षसों को श्राप देते हुए कहा कि जब भी वे राक्षस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाएंगे अथवा किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करेंगे तो उनका सर्वनाश हो जाएगा।
महर्षि औरव के इस श्राप को सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि दारुक पर आक्रमण करने का यही सबसे अच्छा अवसर है। देवताओं ने अपनी सेना लेकर राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। असुर असमंजस में पड़ गए। यदि वो देवताओं से युद्ध करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं तो मुनि के श्राप से मारे जाएंगे, और वहीं दूसरी ओर यदि वह युद्ध ना करते तो देवताओं द्वारा मारे जाते। इस दुविधा में दारुका राक्षसों की रक्षा के लिए आगे आई। उसने सोचा, भवानी के वरदान से मैं इस वन को कहीं भी ले जा सकती हूँ, क्यों न मैं इसे पृथ्वी से उठाकर समुद्र में ले जाऊँ। वहाँ ये देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बस फिर क्या था, दारुका ने उस वन को उठाकर समुद्र में रख दिया। सभी राक्षस वहाँ निर्भय होकर रहने लगे और समुद्र के प्राणियों को सताने लगे। लंबा समय बीत गया। एक बार उस समुद्र में बहुत सारी नावें आईं जिनमें मनुष्य सवार थे। वास्तव में वह सुप्रिय नामक एक व्यापारी का समुद्री कारवां था। सुप्रिय अत्यंत सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और परम शिव भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना किए बिना वह अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लेता था। भगवान शिव भी अपने इस प्राण प्रिय भक्त को दर्शन देते थे। उसने अपने सभी साथियों को भी भगवान शिव की आराधना करना सिखा दिया था। राक्षसों ने उन सभी नावों पर आक्रमण करके उनमें सवार सभी लोगों को बंदी बना लिया। कारागृह में रहते हुए भी सुप्रिय का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने अपनी तपस्या जारी रखी। बंदी गृह में भी सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। जब दारुक को इस बात का पता चला तो उसने सुप्रिय को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से आहत होकर सुप्रिय ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन सब की रक्षा करें। भक्त की करुण पुकार को सुनकर भगवान को तो आना ही था। सुप्रिय को क्रंदन करते देख भगवान शिव वहां तत्काल प्रकट हुए, और आश्चर्य की बात ये थी कि उनके साथ साथ एक 4 दरवाजे वाला मंदिर भी प्रकट हुआ, जिसके मध्य में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। उस भव्य मंदिर में शिव परिवार के सभी सदस्य भी विराजमान थे। सुप्रिय ने उन सबके दर्शन किए तथा विधिवत उनका पूजन किया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने अपने पाशुपतास्त्र से उन सभी राक्षसों को काट डाला। अपने भक्तों को उत्तम वरदान देते हुए भगवान शंकर ने कहा, आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्म का पालन होगा। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक इस वन में निर्भीक होकर रह पाएंगे। यहाँ तमोगुण प्रधान राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि दारुका को वह वन स्वयं देवी पार्वती ने प्रदान किया था। उसने माता पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे अपने कुल की रक्षा करने का वरदान मांगा। दारुका की प्रार्थना सुनकर भवानी ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, आपकी ये बात इस युग के अंत में सिद्ध हो, तब तक तमोगुण प्राणियों को भी इस वन में रहने की आज्ञा दीजिए। दारुका अत्यंत बलवान है और उसने मुझे प्रसन्न किया है। मेरी इच्छा है कि ये राक्षसों का राज्य संभाले और इन राक्षसियों द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न हो उन्हें इस वन में विचरने की छूट दी जाए। ऐसा उपाय कीजिए। गौरी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, मैं इस वन में सदा निवास करूंगा। जो भी पुरुष मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन इस धरती पर जन्म लेगा, जो मेरा परम भक्त होगा और मेरे दर्शन करके वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार भगवान शिव उस वन में नागेश्वर नाम से विख्यात हुए और देवी पार्वती नागेश्वरी के नाम से विराजमान हुई। ये पवित्र स्थल गुजरात की द्वारिका नगरी से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के आकार का है और चांदी के नाग के फन से सुरक्षित है। ये कोई साधारण तीर्थ स्थल नहीं है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने यहाँ कालिका पीठ में अपने पश्चिमी मठ की नींव रखी थी। मंदिर का डिजाइन मानव शरीर के ढांचे का प्रतीक है। महाद्वार पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान हनुमान और गणेश जी की 2 मूर्तियों के बीच स्थित प्रवेश द्वार मानव शरीर के हाथों का प्रतीक है। सभा मंडप, प्रार्थना सीट वाला एक हॉल शरीर का पेट और छाती है। अंत में गर्भगृह में स्थित केंद्रीय शिवलिंग शरीर का सिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप द्वारिका तक रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से जा सकते हैं और इसके आगे बस का सफर तय करके नागेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। भगवान आशुतोष के विषय में स्कंद पुराण में कहा गया है कि महादेव थोड़े से बिल्व पत्र पाकर भी संतुष्ट रहते हैं। फल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव अपने नाम के अनुरूप ही सभी के लिए कल्याणमय हैं। वे इस जगत में जीव मात्र को सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक हैं
महान है, ज्योति स्वरूप है, अजन्मा परमेश्वर महात्मा शिव, निरंजन, नित्य युक्त, निरीह, निर्विकल्प, व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध एवं कार्य और कारण सबसे परे हैं। वे निष्काम, निराधार और सदैव नित्य मुक्त हैं। ब्रह्मा जी स्वयं मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्रदेव रत्नमय शिवलिंग की उपासना करते हैं। चंद्रदेव मुक्तामय और सूर्य देव ताम्रमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये कथा आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसी ही कथाओं को आने वाले समय में सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए भगवान नागेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सात्विक बुद्धि और कृष्णमय चेतना प्रदान करें, जिसके माध्यम से हम सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में संलग्न रह सकें। हरे कृष्णा।